Good morning, everybody. Welcome to the first module of Microsoft Excel. In this module, we will learn about what is Microsoft Excel. Microsoft Excel is a spreadsheet program developed by Microsoft that allow user to organize, format and calculate data with a formula using a spreadsheet system. बेसिकली यहाँ पे जो मतलब बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काफ़ी छोटा सा मतलब बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, जो कि यूज़र को डेटा को ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की इजाज़त देता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड फंक्शन। ओके, लेकिन इसी को मैं आप अपने तरीके से बताना चाहूँगा काफ़ी इजी मेथड से। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कॉलम, ये रो, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बने यानी कि सेल। इन्हीं तीन चीज़ों का यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने यूज़ किया है और इसी चीज़ को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जो एरिया मैंने अभी इस पूरे को सिलेक्ट किया है इसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। ओके, तो ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डेटा को रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे डेटा आप देख सकते हो रिकॉर्ड है, लेकिन इस डेटा का मतलब नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि नेम के यहाँ पे मैंने सिटीज़ के नाम भी दे दिए हैं, नंबर भी दे दिया है, नेम भी दे दिए हैं और क्वांटिटी में मैंने डॉलर भी दे दिया है यानी करेंसी, और यहाँ पे नेम भी दे दिया है। तो ये डेटा मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया है लेकिन अनऑर्गेनाइज, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट यूजेस रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन ऑर्गेनाइज वे। और इस वाले डेटा में आप देख सकते हो डेटा हमारा जो है एक मीनिंगफुल डेटा है, एक ऑर्गेनाइज डेटा है। तो हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं एक ऑर्गेनाइज वे में। इसके बाद हम डेटा में अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, अपनी थिंकिंग देते हैं, अपना एनालिसिस देते हैं और यहाँ पे जो है हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने सिंपल मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे जो है और भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे इंटरेस्ट निकालना, सम निकालना, परसेंटेज निकालना, और भी ज़्यादा फॉर्मूला और फंक्शन का यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ओके, तो हम पहले डेटा को रिकॉर्ड करते हैं एक ऑर्गेनाइज वे में, फिर उस डेटा पे हम अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। जब हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और अपना इंटरप्रिटेशन हम डेटा में कर देते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले डेटा में यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग नहीं है, कि बस एक साधारण एक कॉमन सा डेटा है। इस डेटा को देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा। जब हम इसकी इस तरह की फॉर्मेटिंग कर देते हैं, आप देख सकते हो ये फॉर्मेट, तो ये डेटा रीड करने में काफ़ी इजी दिख रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो हम पहले डेटा को रिकॉर्ड करते हैं ऑर्गेनाइज वे में, फिर अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फिर इस डेटा को हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं उस डेटा पे, ताकि वो डेटा अच्छा लगे और रीडेबल हो। जब हम अपने डेटा को अट्रैक्टिव बना देते हैं और रीडेबल बना देते हैं, तो हमारा काम आता है डेटा को एनालाइज करना। और वो डेटा जो हमारे पास है, हम उस डेटा को पाइवट टेबल से एनालाइज करते हैं। बेसिकली पाइवट टेबल क्या करता है, बड़े से बड़े डेटा को समराइज़ कर देता है। अगर मुझे इस डेटा को समझना है, अभी तो मेरे पास छोटा सा डेटा है, लेकिन अगर मैं इस डेटा को समझना चाहूँ, इस वाले डेटा को, तो मैं नहीं समझ पाऊँगा, क्योंकि ये मेरे पास बहुत सारा डेटा है, लगभग 1000 के आसपास डेटा है। तो मुझे पता करना है ABC ट्रेडर में कितना सेल्स हुआ, माउस कितने सेल्स हुए, तो मैं इस तरह इस डेटा में ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मैं इस डेटा को पहले समराइज़ करूँगा, किसमें? पाइवट टेबल में। तो हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं डेटा को समराइज़ करने में। ठीक है, फिर डेटा मुझे ईजिली समझ में आ जाए तो मैं उस डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे देखना है अमन की क्या क्वांटिटी सेल की है और कितने अमाउंट की सेल की है, तो मैं सिर्फ अमन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जो है डेटा मेरे पास समराइज होके आ चुका है। सिर्फ मेरे पास जो है अमन की डिटेल्स है। इसी तरह से मोहम्मद पे क्लिक करूँगा तो मोहम्मद अफजल का मेरे पास डेटा शो करेगा। इसकी क्वांटिटी 49 बिकी है और इसका जो टोटल अमाउंट आया है हमारे पास 23,000 के आसपास आया है।
तो हम पहले डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उस पर अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद हम डेटा को फॉर्मेट करते हैं, फिर डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वो एनालाइज हम पाइवट टेबल और चार्ट की मदद से करते हैं। बेसिकली मैं एक और एग्जांपल देखना चाहूँगा आपको। सपोज़ मेरे पास ये डेटा है और मैं एक मैनेजर हूँ और मैं अपनी कंपनी के बारे में समझना चाहता हूँ कि मेरे पूरे कंपनी में चल क्या रहा है। तो अगर मेरे पास ये डेटा हो तो मैं समझ नहीं पाऊँगा। यदि मैं इस डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँ और पाइवट टेबल के यूजेस करूँ तो ईजिली मैं कुछ इस तरह से डैशबोर्ड बना सकता हूँ। मुझे देखना है कि अप्रैल के मंथ में कीबोर्ड में क्या सेल्स आई, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ हमारे पास जो क्वांटिटी बिकी है ये 7,000 के आसपास बिकी है और टोटल सेल आई है 20,000 के आसपास। इसी तरह से मई में देखना चाहो तो मैं ग्राफ के मदद से देख सकता हूँ। लेकिन मैं अगर इस डेटा को इस तरह समझना चाहूँ तो मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस डेटा को डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर अंडरस्टैंडेबल हो जाए, यानी कि डेटा को हम समझ सकें। Microsoft Excel is a spreadsheet program developed by Microsoft which is help to record of data in organized way. After that we apply mathematical calculations and format of data, then organize and analyze. After that we take good decision with the help of data. So Microsoft Excel इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम एक डिसीजन ले पाए। ओके, तो ये हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल की जर्नी में। अब हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस तरह से ओपन किया जाता है। राइट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के हमारे पास 5 अलग अलग तरीके हैं। उसमें से सबसे पहला तरीका यह है कि हम विंडो आर प्रेस करें अपने कीबोर्ड से। जैसे ही हम विंडो आर प्रेस करते हैं तो रन का कमांड्स ओपन हो जाता है। हम यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये पहला तरीका था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए। दूसरे तरीके पे चलते हैं। दूसरा तरीका, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो है एक्सेल का आइकन नज़र आएगा। हमें सिंपल इसी आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए। तीसरा तरीका ये है कि यदि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यहाँ पर आइकन नज़र नहीं आता है तो हम सर्च पे जाके सर्च कर सकते हैं एक्सेल। जैसे ही हम एक्सेल सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन आएगा। जस्ट हमें इस आइकन पे क्लिक करना है और जैसे ही हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। चौथा तरीका था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के लिए। अब पांचवा और लास्ट मेथड पे जाते हैं। ये मेथड शॉर्टकट की का है। अब मैं शॉर्टकट की बनाना चाहूँगा, क्रिएट करना चाहूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल ऑल्ट बी दबाऊँ या पी दबाऊँ तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे? जस्ट आइकन पर क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर शॉर्टकट की का ऑप्शन आ रहा है, जैसे सिक्योरिटी, डिटेल्स और यहाँ पर शॉर्टकट की। अब यहाँ पर शॉर्टकट की के पास मैं कोई सा भी बटन दबाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे के दबा दिया तो जैसे ही मैं ऑल्ट कंट्रोल के दबाऊंगा तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसको हम ओके करते हैं। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पे। अब हम ऑल्ट कंट्रोल के प्रेस करते हैं तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये फिफ्थ एंड लास्ट शॉर्टकट की था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए। तो हम 5 अलग अलग तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वेलकम स्क्रीन है। इस वेलकम स्क्रीन पे आप देख सकते हो ब्लैंक वर्कबुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेम्पलेट्स, रिसेंट फाइल्स, पिन फाइल। रिसेंट फाइल्स में क्या होता है, यदि आपने इससे पहले कोई सी फाइल्स ओपन की हो तो वो यहाँ पे शो करती है। और आपका कोई फाइल्स इम्पोर्टेंट है और उसे आप बार बार ओपन करते हो, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे पिन करके पिन के एरिया में रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इस फाइल को पिन करता हूँ और यदि मुझे दोबारा उसी फाइल को ओपन करना है तो मैं सिर्फ पिन के एरिया में जाऊँगा और वो फाइल्स मैं ओपन कर सकता हूँ।
यदि मुझे यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट फाइल्स है उसे अनपिन करना हो तो जस्ट मुझे अनपिन पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फाइल अनपिन हो जाएगी। पिन करने के लिए हम सिंपल पिन पे क्लिक करेंगे। अनपिन करने के लिए पिन के एरिया में जाएंगे, सिंपल पिन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा अनपिन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम ब्लैंक वर्कबुक पे। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ब्लैंक वर्कबुक है, इसे हम तो अब मैं बात करता हूँ एक्सेल टर्मिनोलॉजी के बारे में। अब ये एक्सेल टर्मिनोलॉजी होती क्या है? यदि मैं आपसे कह दूँ कि कॉलम सी पे क्लिक करो तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलम किसे कहते हैं। यदि मैं आपको कह दूं कि रो को क्लिक करें तो आपको पता होना चाहिए रो किसे कहते हैं। इसी तरह से रिबन, इसी तरह से टैब्स, सीट्स। तो एक्सेल टर्मिनोलॉजी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसका हम काफ़ी यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। कुछ ऐसी इम्पोर्टेंस एक्सेल टर्मिनोलॉजी है जिसका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कॉलम, रो, टूल बार, नेम बार। तो हम उसके बारे में जानेंगे। इस पिक्चर में मैंने सारे एक्सेल टर्मिनोलॉजी मेंशन कर रखे हैं विद एरो। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तभी भी मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्सेल टर्मिनोलॉजी बताना चाहूँगा। जैसे इस वाले एरिया को हम कॉलम कहते हैं। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम जी, इसी तरह से जो है हमारे पास कॉलम टी और आगे कॉलम एक्स एफ जेड। ओके, इसी तरह से रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, रो 10,48,576। इसको हम रो कहते हैं। छोटा छोटा सा जो ब्लॉक है इसे हम सेल कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इस पिक्चर में सारे एक्सेल टर्मिनोलॉजी के बारे में मेंशन कर रखा है। जैसे इस पोर्शन को हम कंट्रोल बार कहते हैं, स्क्रॉल बार, जूम, व्यू टैब, टूल बार और रिबन, ये पूरे इसको रिबन्स और टूल बार कहते हैं। इसी तरह से कॉलम, क्विक एक्सिट टूल बार, तो ये कहाँ इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर। ओके, तो ये कुछ एक्सेल टर्मिनोलॉजी थी जिसका जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। इस फर्स्ट मॉड्यूल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम कॉपी पेस्ट करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।